इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी ड्रामों के यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया गया है। बहुत ही फेमस चैनल्स जैसे कि हम टीवी हो गया और पल जियो समथिंग करके भी कुछ था आई थिंक, और बहुत सारे एरे डिजिटल जैसे चैनल्स को इंडियन गवर्नमेंट ने यूट्यूब से बैन कर दिया। अब आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। और इंस्टाग्राम से भी बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज़ को रिमूव कर दिया गया। एक चैनल अभी भी है ग्रीन एंटरटेनमेंट करके, जो यूट्यूब पे है, आप उस पर ड्रामेज वगैरह सब देख सकते हो, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी हैं अभी जिनको गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया गया है। मुझे नहीं पता रीज़न क्या है, पर जैसे दुरे फ़शान हो गई, वहाज अली हो गया, ये लोग अभी भी आप देख सकते हो इनकी प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे। ये इसलिए किया गया है कि टेररिज्म को फंडिंग मिल रही है इन सारी चीज़ों से। और इस बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि पाकिस्तानी ड्रामों के 70% फैंस इंडियंस थे, और उनकी जितनी भी इनकम वगैरह है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो इंडियंस की वजह से ही होता है। क्योंकि हम इंडियंस पाकिस्तानी ड्रामे, पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के कपड़े एंड ऑल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब जिस इंसान ने पाकिस्तानी ड्रामा देखा है उसको पता होगा कि वो पाकिस्तानी ड्रामों का एडिक्ट क्यों है। एक, क्योंकि वो बहुत साफ़ सुथरे ड्रामे होते हैं। दूसरी चीज़, उनमें नंगापा बिल्कुल नहीं होता है। तीसरी चीज़, चुम्मा चाटी ये सब। तो ये जो फैमिली टाइप ड्रामा होते हैं कि मम्मी पापा ऐसे देख सकते हैं, मतलब आपको खुद को भी शर्मिंदगी नहीं हो। जैसे बचपन में होता था कि कोई किसिंग सीन आ जाता था तो आप घर वालों के सामने उठ के चले जाते थे, आप देख नहीं सकते थे। बट पाकिस्तानी ड्रामा क्लीन ड्रामाज होते हैं कि लोग देख सकते हैं अपने पेरेंट्स के सामने भी, उसमें शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं होती है। और ज़्यादातर इनको कंज्यूम करने वाली इंडियन औरतें थी, मतलब गांव शहर कहीं की भी मान लो, इंडियन औरतें थी। क्योंकि यूट्यूब का एक्सेस सबके पास है तो सब लोग देख रहे थे और ये फ्री में चल रहे थे। इसलिए पाकिस्तानी ड्रामों का क्रेज़ पिछले 1-1.5 साल में इतना ज़्यादा बढ़ गया था इंडिया में कि हर कोई पाकिस्तानी ड्रामे ही देखे जा रहा था। इंडियन ड्रामों का स्टैंडर्ड आप जानते ही हो, मैं अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, पर जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। इंडियन ड्रामेज बहुत कम ऐसे हैं जो देखने लायक हैं। इंडियन ड्रामेज बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है। वही धूम तना पिटे 1000 एपिसोड्स, वही सेम सास बहू की स्टोरी। और आजकल तो नंगापा भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। कल से मैं एक अलग ही वॉर देख रही हूँ। जो लोग ये मीम्स वगैरह बना रहे हैं कि हम कैसे सर्वाइव करेंगे, पाकिस्तानी ड्रामास बंद हो गए, अब टाइम पास कैसे होगा, मैंने भी इस पर एक बनाया जिसमें इतने सारे लोगों ने मुझे बोला है कि मैं देशद्रोही हूँ। पहली बात तो तुम लोग होते कौन हो मुझे ये सर्टिफिकेट देने वाले कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है। दूसरी बात, तुम्हें क्या पता देशभक्ति होती क्या है? ऐसे रैंडमली अपने ही देश के लोगों को नीचा दिखाना, गाली देना देशभक्ति बिल्कुल नहीं होती है। देशभक्ति का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप एक बाउंड्री, एक बॉर्डर की सिर्फ भक्ति करे जा रहे हो, बावलों की तरह हो, कि किसी एक पार्टी को सपोर्ट करे जा रहे हो, उसके आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करे जा रहे हो। ये देशभक्ति बिल्कुल भी नहीं होती है। देशभक्ति का मतलब होता है उसमें रहने वाले लोगों के हित के बारे में सोचना, उसमें रहने वाले लोगों से प्यार करना, उसमें रहने वाले लोगों के बारे में सिंपैथाइज करना, एंड बहुत सारी चीज़ें। ऐसी छोटी छोटी कोई चीज़ होती है और लोग लीचड़ की तरह आगे किसी एक इंसान को खाने लग जाते हैं। अगर कोई कुछ भी बोलो, सबको मौका चाहिए होता है। किसी के दिमाग में कितनी नफरत भरी है। पहली बात, जितने भी ड्रामे देखने वाली ये महिलाएं थी, इन बेचारियों को ये भी नहीं पता होता कि यूट्यूब पैसा देता है। मेरी मम्मी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, मेरी मम्मी एक टीचर है, मेरी मम्मी सरकारी अध्यापिका, बच्चों को पढ़ाती है और गरीब बच्चों को पढ़ाती है। क्योंकि कोई अमीर आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं डाल रहा है, घर घर जाके लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ अपने बच्चों को स्कूल में डालो, बहुत सारी चीज़ें करती है। मेरी मम्मी बहुत मेहनती औरत है। ठीक है, मेरी मम्मी को बोला जा रहा है पाकिस्तान चले जाओ, ये चले जाओ। मैंने जो वीडियो डाला है उसके ऊपर, क्यों चले जाए पाकिस्तान, इंडिया तुम्हारे बाप का है जो पाकिस्तान चले जाए, और ये लोगों को बोलना बंद कर दो वहाँ चले जाए। जिन लोगों ने देखा है उन्हें पता है क्यों देखती थी। ये बेचारी फ्रस्ट्रेटेड लेडीज़ होती है, सारा दिन काम करती है, घर का ये वो, पतियों से तंग और बच्चों से तंग, इधर उधर की चीज़ों से तंग। तो कुछ पल अपने लिए निकाल के ड्रामे वगैरह देख लेती थी कि उनको सुकून मिलता था कि टाइम पास हो गया। भाई ये फ़ोन का एक्सेस सबके पास है, फ्री में देख रहे हैं तो देख लिया। पर तुम लोग कौन होते हो ये बोलने वाले कि कोई देशद्रोही अगर पाकिस्तानी ड्रामा देख रहा है तो? ये चीज़ मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगी कि फंडिंग नहीं हो रही है। भाई होती होगी, डेफिनेटली होती होगी। ये जो तुम्हारी बहुत प्यारी सरकार है, जो अभी बहुत ज़्यादा ही फेमस हुई पड़ी है, क्योंकि फेमस ही बोलूँगी मैं इसको, तो तुम्हें पता है इन्होंने गौ माता को लेके कितना कुछ बोला है कि गौ माता को सबसे ऊपर रखा, गौ माता ये। और जो इनको सबसे ज़्यादा फंडिंग आती है वो जो गौ माता को काट कूट के जो बीफ बेचा जा रहा है, उसी से इनको सबसे ज़्यादा फंडिंग आती है। तो ये चीज़ तो आप बोलो मत कि कौन सी चीज़। इनडायरेक्टली ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है जो हमें पता नहीं होता है और हो जाती है। ठीक है, गलती हो गई, हमें नहीं देखना चाहिए। अगर हम इनडायरेक्टली भी ये चीज़ें कर रहे हैं तो मैं अग्री करती हूँ कि एज ए इंडियन, एज ए देशवासी और सारी चीज़ें, कि हमारे मासूम लोगों की जान नहीं जानी चाहिए हमारे किसी भी ऐसे एक्ट की वजह से। पर जो चीज़ हो गई हो गई, तुम लोग किसी को कुछ बोलने वाले कोई होते नहीं हो। दूसरी बात, मैं मानती हूँ, मैं
डेफिनेटली मानती हूँ कि कहीं ना कहीं हर इंसान इस चीज़ से एडिक्ट हो चुका है, क्योंकि भाई स्टैंडर्ड है, तुम अपने देश में स्टैंडर्ड बढ़ाओ उन चीज़ों का, तुम बनाओ उस लेवल के ड्रामे। और जो लोग देख रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है इसके अंदर, अगर कोई अच्छी चीज़ है। सब पाकिस्तानी ड्रामों को ब्लेम करे जा रहे हैं कि यूथ बिगाड़ रहा है। भाई यूथ को बहुत सुधारा है पाकिस्तानी ड्रामों में। जो लड़कियाँ इतने निन्नू निन्नू कच्ची बराबर कपड़े पहन के घूम रही थी बाहर, ये पाकिस्तानी ड्रामों का ही क्रेज़ है कि इसकी वजह से ये पाकिस्तानी सूटों पे तो आ गई है, एटलीस्ट पूरा बदन तो अपना कवर करके बाहर निकल रही है, तुम्हारी संस्कृति बचा रही है, जो सो कॉल्ड संस्कृति तुम लोगों को लगता है। तो पाकिस्तानी ड्रामों का सिर्फ बुरा इफेक्ट नहीं है, अच्छा इफेक्ट भी है ये वाला, कि इसने जो औरतें एकदम नंगे होने के ट्रेंड को कंप्लीटली ब्लाइंडली फॉलो कर रही थी, ये पाकिस्तानी सूटों की ट्रेंड की वजह से अपना तन तो पूरा ढके जा रही है। एंड एज ए ह्यूमन आई बिलीव वी शुड नॉट सपोर्ट कोई भी इनोसेंट की जान किसी भी तरीके से हमारी वजह से चली जाए। हमारा उसमें 0% भी रोल नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसलिए हमें ये सब चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। तो अगर ये लोग फंडिंग दे रहे हैं तो आज से आई प्रॉमिस आई नॉट नेवर वॉच पाकिस्तानी ड्रामा। अच्छे होते थे सारी चीज़ें, बट मैं नहीं देखूँगी, क्योंकि अगर मेरे देश के लोग मर रहे हैं, मेरे देश के छोड़ो कहीं के भी लोग, मासूम लोग मर रहे हैं अगर मेरी किसी एक बेवकूफ़ी की वजह से, मेरे एंटरटेनमेंट की वजह से, तो वो चीज़ कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो आई प्लेज कि आई विल नेवर वॉच पाकिस्तानी ड्रामाज अगेन। बट अच्छे होते थे तो आप क्या देख सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ों के पैसे दे के सब कुछ देख सके। नेटफ्लिक्स वगैरह सब पे सबके पास नहीं होता है एक्सेस पैसों का। तो आप इंस्टेड टर्किश ड्रामा देख सकते हो, आप इंस्टेड कोरियन और फिलीपींस ड्रामा बहुत अच्छे होते हैं जो हिंदी डब्ड होते हैं, इन सब पे आप वो भी देख सकते हो, वो भी गंदे नहीं होते हैं। ठीक है यार, जिसको जो देखना देखो, बट मेक श्योर कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनो, कि आप अनजाने में भी गलत एक्टिविटीज़ को नहीं सपोर्ट कर रहे हो। और किसी को कॉल आउट करने से पहले थोड़ी तमीज़ तहज़ीब सीख लो, ठीक है? किसी को कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से पहले थोड़ी तमीज़ तहज़ीब सीख लो। अगर आपने गलती से कोई चीज़ करी है और जिसका आपको दूर दूर तक कोई इल्म ही नहीं है भाई, कि आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है आपकी वजह से, तो आप किसी इंसान को रैंडमली गाली गलौज करना शुरू नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड येस, मैं एक प्राउड इंडियन हूँ, मैं देशभक्त हूँ, किसी का बाप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता। अगर तुम्हारे गूदे हुए दम है तो ये जो लोग बोल रहे हैं ना पाकिस्तान चले जाओ, तुम खुद चले जाओ अगर तुम्हें जाना है। मैं तो अपने देश में ही रहूँगी, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे पाकिस्तान भेज सकते हो। भारत माता की जय।